हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं योर लॉज योर राइट से जो आपका लास्ट टॉपिक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। इसकी इजी एक्सप्लेनेशन आपको बताने वाला हूं मैं। DU SOL NCWEB सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। सो यूनिट 5 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका बी टॉपिक। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना चाहें तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च मारकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेबस की बात की जाए तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 और यूनिट 5 से जो आपका ए टॉपिक है यहाँ तक कवर हो चुका है। आज सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका। यूनिट 5 से बी टॉपिक करवा दूंगा। 6 आपको थ्योरी के रूप में नहीं पढ़नी है। सो देखते हैं। From time to time, the government of India has been taking several initiatives for dealing with the problem of poverty. हमारे देश में गरीबी की प्रॉब्लम से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग स्टेप्स उठाती रही है। These initiatives have either been in the form of the public distribution system or a wage employment program or in the form of rural housing schemes. गरीबी से लड़ने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है एक तो, ठीक है, और इसके अलावा वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इसके अलावा रूरल हाउसिंग स्कीम्स भी होती हैं जिसमें रहने को घर भी दिया जाता है। सम ऑफ दिस इनिशिएटिव्स हैड बीन सक्सेसफुल, लेकिन कुछ फेल भी हो जाते हैं। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP 1980 से लेके 89 तक, ठीक है, ये चला। बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाए हैं गवर्नमेंट ने, मैं आपको बताता हूँ। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है, 1983 टू 89। जवाहर रोजगार योजना JRY, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम 1993 टू 99। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 टू 2002। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY सिंस सितंबर 2001। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है, सिंस नवंबर 14 2004। एंड अगर हम यहाँ पे देखें, हाउएवर दीज स्कीम्स कुड नॉट प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट। जो सोच के ये स्कीम्स चलाई गई थी उतने अच्छे रिजल्ट आए नहीं। Of all the initiatives undertaken by Government of India to deal with poverty, the महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा जिसको कहा जाता है, ये अभी तक की बेस्ट और सिग्निफिकेंट वन मानी जाती है। Enacted in 2005, the Manrega is the largest work guarantee program in the world, which offers a right-based guarantee of employment and aims at reducing income and food insecurity in the rural areas. The Act guarantees 100 days of wage employment in a financial year to every rural household. भाई जो काम कर सकता है उसको 100 दिनों का काम तो मिलेगा ही मिलेगा, ये इसमें बताया गया। राइट टू एम्प्लॉयमेंट, वर्क एंड मनरेगा, इसको समझते हैं क्या है। द 1991 नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, ये जो थी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट, इंट्रोड्यूस अ टेंटेटिव स्कीम नेम्ड द एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज, ठीक है। द स्कीम एम्ड एट डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इनहेंसिंग फूड सिक्योरिटी एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स ड्यूरिंग द लीन सीजन, जब सीजन नहीं होता। हाउएवर ड्यूरिंग द अर्ली, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें कि जब हमारे 2000 के आसपास का जो टाइम था, द एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम वाज मर्ज्ड विद द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम टू फॉर्म द मनरेगा। समझ में आया आपको कि भाई इसको बाद में मर्ज कर दिया गया था। और आगे देखते हैं। द महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा is a social security measure and an India labor law passed in 2005 September during the UPA rule. So under the prime ministership of Dr. Manmohan Singh, इनके टाइम पे आया। मनरेगा 2005 aims at guaranteeing the right to work to the rural people. It aims at adhering to Article 41 of the Directive Principles of State Policy enunciated in Part 4 of the Constitution of India, which provides all citizens to right to work. भाई सभी को काम करने का right है। The act is consistent with the fundamental right under Article 16 of the Indian Constitution that guarantees कि भाई सभी को अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी मिले, ठीक है, जितने भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स हैं
और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और एनी ऑफ them. The act aims at imparting dignity to the rural people by assuring security of livelihood to them, and is thus consistent with Article 21 of the Constitution of India, which guarantees the right to life with dignity. हर कोई एक अपनी dignified life जिए. In addition to this, the act also adheres to article of the Constitution of India that directs the state to promote the interest of SCs and STs, protect them from discrimination and exploitation, and work for their economic uplift. Goals of मनरेगा. मनरेगा के goals क्या क्या हैं? To empower the rural poor through the processes of rights based law. भाई सभी को काम का राइट दिया गया है कि सभी को कम से कम 100 दिन का काम मिले और एम्पावरमेंट बढ़े. To create new ways of doing business and act as a model of governance reform based on the principles of grassroots democracy and transparency. Third, act as a strong social safety net for the vulnerable groups by providing them a supplementary employment source when other employment alternatives are either scarce or inadequate. To act as a growth engine of an agricultural economy for sustainable development by making provision of employment on works that address causes of chronic poverty such as drought, deforestation, and soil erosion. The act aims at creating lasting assets in rural areas and strengthening the natural resource base of rural livelihood. If implemented effectively, Narega has the caliber of transforming the scenario of poverty भाई. So Narega thus creates conditions of inclusive growth भाई सभी की अच्छे से growth हो सके, which ranges from the provision of basic wage security to reviving the rural economy for a transformative empowerment process of democracy. और उसके बाद अगर मैं आपको इसके सैलिएंट फीचर्स बताऊं मनरेगा के, सो वो हैं एनी एडल्ट मेंबर ऑफ अ रूरल हाउस होल्ड. कोई भी रूरल हाउस होल्ड का कोई एडल्ट मेंबर है विलिंग टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, कोई भी काम करना चाहता है, मे अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन आइदर रिटन और ओरली टू द लोकल ग्राम पंचायत, वो जा सकता है ग्राम पंचायत में. आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन इज डन बाय ग्राम पंचायत. जब वेरिफिकेशन हो जाती है, अ जॉब कार्ड बियरिंग द फोटोग्राफ, उस एडल्ट का फोटोग्राफ होता है उस जॉब कार्ड पे, वो उसको दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट. द जॉब कार्ड मस्ट बी इशूड विद इन 15 डेज ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन. एप्लीकेशन भरने के 15 दिन के अंदर अंदर जॉब कार्ड मिलता है. A job card holder has a choice of submitting a written application to the Gram Panchayat stating the time and duration of work he or she has sought for. So, however, the minimum days of employment needs to be 15. The Gram Panchayat issues a dated receipt for the written application for employment. So, it is against this receipt that the guarantee of providing employment within 15 days operates. सिक्स्थ है एम्प्लॉयमेंट इज टू बी प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर वर्क. भाई ये मिल जाना चाहिए काम. इन केस ऑफ फेलियर इन डूइंग सो डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलोवेंस एज पर द एक्ट इज टू बी पेड. अगर नहीं काम मिल पाता तो भाई एक्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा डेली का पैसा. द लायबिलिटी ऑफ पेइंग द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज वेस्टेड ऑन द स्टेट्स, और ये सारी जिम्मेदारी स्टेट्स की है. नॉर्मली द वर्क शुड बी प्रोवाइडेड विद इन 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ द विलेज. भाई गांव के 5 किलोमीटर के आसपास ही काम मिल जाता है इसमें. However, in case the work is provided beyond 5 kilometer, extra wages of 10% to meet additional transport and living expenses. अगर 5 किलोमीटर से दूर कोई काम मिलता है तो 10% ज्यादा आपको मिलेगा जो भी आपका पैसा होता है. देयर वेजेस फॉर बोथ मैन एंड वीमेन आर इक्वल. ठीक है, दोनों के वेजेस सेम रहेंगे. मोर ओवर द वेजेस आर पेड इन अकॉर्डेंस टू द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948. इसके तहत ही सबको मिलता है फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन द स्टेट अनलेस द सेंटर नोटिफाइज अ वेज रेट. सो दिस वेज रेट शुड नॉट बी लेस देन 60 रुपये पर डे. 60 तो मिलेंगे ही मिलेंगे. Wages are paid according to daily rate or piece rate, and disbursement of wages has to be done on a weekly basis and should not exceed a fortnight in any case. The Panchayat Raj institutions PRI जो होते हैं plays a key role in planning and implementation of मनरेगा. और at least 1/3 of the beneficiaries who have registered and requested work under the scheme should be women. और भाई women का होना भी जरूरी है. And last but not the least, every district has to prepare a shelf of projects, and the works for which employment is to be provided are needed to be selected from the list of permissible works. एक्टिविटीज कवर्ड अंडर मनरेगा, ये आप देख लीजिए कि एक तो है लैंड डेवलपमेंट,
दूसरा है प्रोविजन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन, लैंड डेवलपमेंट ऑफ द लैंड ओन्ड बाय द SCs, STs or to land of beneficiaries of IAY or BPL families or to the land of beneficiaries of land reforms. Irrigation canal including micro and minor irrigation work, water conservation and water harvesting, drought proofing, rural connectivity to provide all the weather access, renovation of traditional water bodies including desilting of tanks, flood control and protection work including drainage in water closed areas. Ninth है construction of Bharat Nirman Rajiv Gandhi Seva Kendra and Gram Panchayat Bhavan and any other work which may be notified by, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है वो सब काम फिर किया जाता है. मनरेगा एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन. सो पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी बहुत ज़रूरी है. द ग्राम सभा इज द लीगली मैंडेटेड इंस्टीट्यूशन फॉर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. हाउएवर, अपार्ट फ्रॉम द ग्राम सभा, अदर मेथड्स ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैन बी वर्कर्स एसोसिएशन, ये हो सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो सकते हैं, लोकल विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटीज हो सकती हैं, यूजर ग्रुप्स, लोकल बेनिफिशियरी कमेटीज एंड अदर ग्रास रूट स्ट्रक्चर्स. Active participation on the part of the community is essential for ensuring public accountability and transparency. District program coordinator and program officer. So it is the district program coordinator at the district level and the program officer at the block level who are responsible for अच्छे से implement हो जाए. Collaborative partnership and public accountability. So a collaborative partnership between the central government, the state government, the panchayat and the local community is needed for the, भाई इसको implement करने के लिए ये सब coordination भी होना जरूरी है. The village and the block levels are mainly concerned with the implementation activities, while the block and district levels are mainly concerned with the coordination activities. So concerned authorities at village, block, district and state level are associated with planning, supervision and monitoring of the act. Fourth है resource support. So अच्छे से अगर करना है implement, so timely and adequate resource support from both the central and state government is necessary. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Role of panchayat. So according to NREGA section 13(1), the panchayats are the principal authorities for planning and implementation of the act. भाई पंचायत का रोल बहुत ज़्यादा है. In case where part 9 of the constitution does not apply, the local authority will be invested with the corresponding responsibilities as mandated by the state. Sixth है coordination among agencies. Effective implementation of the act requires proper coordination. अच्छे से act का implementation करना है तो coordination अच्छा बहुत ज़रूरी है. And similarly the district or block level administration and panchayats also need to work together ताकि अच्छे से properly ये implementation हो सके. Each REGS must clearly specify the institutional mechanism for effective coordination. So इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पे हमारा खत्म होता है. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. जय हिंद, जय